जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। पाकिस्तान के अंदर एक शहर है फैसलाबाद, वहां पे सिर्फ वहां के अंदर 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं बिकॉज हुकूमत इतनी महंगी बिजली दे रही है, इतनी महंगी गैस है, जो कॉस्ट है इतनी ज्यादा है कि अवाम जो है या जो बिजनेसमैन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सब 100 कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ, 100 फैक्ट्रीज जो है यहाँ से तकरीबन खत्म हो गई हैं। वो यहाँ से रिमूव होके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जाहिर है वो जो नियरली दुश्मन के मुमालिक है उधर जाने की तरफ सोचेंगे। अंकल जी, सवाल बेसिकली मेरा आपसे ये है कि इस टाइम की खबर आ रही है कि बिजली के बिल और गैस के बिल बहुत ज्यादा आने की वजह से फैसलाबाद के अंदर ऑलमोस्ट 100 फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। क्या कहेंगे आपके 100 फैक्ट्रीज बंद होने के बाद क्या पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की प्रोडक्शन पे कोई फर्क आएगा? मैन्युफैक्चरिंग करना, जबकि इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि जो फॉक्सकॉन के जो हेड हैं वो इंडिया आए हुए थे और वो बता रहे थे कि उन्होंने $1.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की है जब से वो इंडिया में आई है, और तकरीबन उनका बिजनेस जो है वो $10 बिलियन US $10 बिलियन तक जो है वो ग्रो कर चुका है। अगर आपको भी के वीजा देते हैं बाहर चल जाएंगे? मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान चला जाएगा। पूरा पाकिस्तान, और मैं यकीन करें आपको पता है जहाँ पर खबर ये 100 फैक्ट्रीज बंद होने की आई है पाकिस्तान में, दूसरी तरफ खबर आ रही है हमारे ही पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में फॉक्सकॉन की जो हेड हैं वो जाते हैं $1.4 बिलियन का बिजनेस दे रहे हैं उनको, और ये कह रहे हैं कि मैंने 3 से 4 स्टेट्स इंडिया की उधर जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी है और इंडिया को मैंने प्रोडक्शन हब बनाना है। ये उनके अल्फाज हैं। क्या समझते हैं वहां पर हर कोई इत्मीनान कर रहे हैं और वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हम भारत को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रहे हैं। और जो ल्यू है, इनको भारत ने पद्मा भूषण अवार्ड भी दिया है, जो कि कहा जाता है कि 3rd हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। वो इंडिया के तमाम जो इलाके हैं वहां पे जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर क्या है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। दोस्तों पाकिस्तान में एक शहर है फैसलाबाद, वहाँ पे भाई साहब 100 फैक्ट्रीज़ बंद हो गई है और उसका मेन कारण ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो बिजली के रेट है वो हद से ज़्यादा पार हो चुके हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो फैक्ट्रीज़ के ओनर है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बियर नहीं कर पा रहे, मतलब वो बिजली के बिल पे नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से जो है वहाँ पे सिर्फ फैज़लाबाद के ही अंदर 100 फैक्ट्रीज़ बंद हो गई है। और अगर हम दोस्तों दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भाई फॉक्सकॉन की जो 1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत में आई और $10 बिलियन का बिजनेस भारत में होगा सिर्फ आईटी सेक्टर में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो भाई भारत का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कितनी तेज़ी से डिमिनिश हो रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई पाकिस्तान के जो हालात है वो कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। वहाँ पे भाई बिजली के बिल नहीं पे कर पा रहे जो फैक्ट्री के ओनर है, इस वजह से वहाँ पर जो बिजली की वजह से उन्हें अपनी फैक्ट्री बंद कर देनी पड़ रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कितने ही ज़्यादा बुरे हालात है पाकिस्तान के। चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर क्या है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। हुकूमत जो है उसने अवाम को मुश्किल में डाला हुआ है कि और बता भी नहीं रही कि सिचुएशन क्या है। ठीक है जी। अब सिर्फ ये जो इशू है कि टैरिफ्स इतने हाई हैं, मार्कअप रेट इतने बैंकों के ज्यादा हाई हैं, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे यहाँ फैक्ट्रियां कहाँ आएंगी? सो अगर लार्ज फैक्ट्री यूनिट्स बंद हो रहे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, सितारा टेक्सटाइल मिल बहुत बड़ी पाकिस्तान की मिल है, बड़ा बिजनेस करती है, फैसलाबाद के अंदर है। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल एंड सो मेनी, इट इज नोन बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स। अगर पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल मिल का जो हब है वो बंद हो रहा है तो इस वक्त 40% जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। सितारा जो टेक्सटाइल है वो कहते हैं कि हमने अपने 900 एम्प्लॉयज को फारिग कर दिया। मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, क्या डिस्कशन हो रही है। और जो पाकिस्तान की जो हौजरी मैन्युफैक्चरर है या जो एक्सपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं वो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि भाई जो 1.5 से 2 लाख बंदा जो है वो अनएम्प्लॉयड होगा। पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन है वो हुकूमत को सपोर्ट नहीं करने जा रहे, क्योंकि ये बिजनेसमैन
इन बिजनेसमैन ने हुकूमत से करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं हमें सस्ती बिजली दो, सस्ती बिजली दो। हम दुनिया के साथ कम्पीट नहीं करना है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपकी कोई मदद नहीं करने जा रहे, आप अगर दुनिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप अपने बंदोबस्त करें, आप कोई और कारोबार करने, सिर्फ वो कंपनी रह जाए जो ये कर सकती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को अपनी बिजली की कीमतें जो हैं वो कम करनी चाहिए, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो कोई कॉटन ये इन चीजों से तो नहीं है, वो तो बांग्लादेश ऑलरेडी बहुत ज्यादा हमसे आगे है। हमारी तो जो मेन एक्सपोर्ट है वो ह्यूमन रिसोर्स है, हम तो बंदे भेजते हैं, डंकियां मारते हैं, बाहर जाते हैं, उसको पैसे भेज देने से जिंदा रह रहे हैं। अब देखिए ना, एक तरफ ये चीज हो, एक तरफ सिर्फ आईटी की बातें हो रही हैं, वहां पे फॉक्सकॉन जो है वो एक लगी हुई है। आप देखें, ये अभी वो नरेंद्र मोदी को मिले हैं, लियू साहब जो हैं, और उनको मिले हैं और उन्होंने ये कहा है, और उसके बाद वो उसके पास भी गए हैं भारत के जो है ऑपोजिशन लीडर, क्या नाम है उनका, गांधी साहब के पास भी गए, राहुल के पास भी गए। वैसे राहुल गांधी के साथ जो हुकूमत ने किया है वहां पे कि उनको एज ए ऑपोजिशन लीडर, ही इज द प्रोमिनेंट पर्सन, उनको उनके 15 अगस्त वाले दिन आखिर में बैठा दिया। वो बहुत सारे लोगों ने उस पर तनकीद भी की, पता नहीं क्यों बैठाया, कैसे बैठाया, क्या हुआ। हालांकि ऑपोजिशन लीडर है वो, भारत की ऑपोजिशन के नाते उनको इज्जत मिलनी चाहिए थी, लेकिन सारी बात है शायद हुकूमत समझ दिया कि इनकी जरा ये ओवर ना हो जाए तो इनको साइड पे कर दें। बहरहाल एनी हो, ये इंडिया का इंटरनल मामला है, लेकिन द पॉइंट इज कि वो जाके राहुल गांधी से भी मिले हैं, वो मोदी साहब से भी मिले हैं, वो कह रहे हैं जी तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना में हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और वो हर जगह पे जाके ठीक है कर। फिर उन्होंने वुमेन के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं ताकि खवातीन को वो किया जाए, क्योंकि इंडिया में हमने देखा है कि ये जो इशू आया है वहाँ पे खवातीन के साथ, बल्कि मैं देख रहा था कि एक इशू वहाँ पे रेप वाला भी आया है, ठीक है जी। इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वो भी सड़कों पे निकले हुए हैं। सो ये जो फॉक्सकॉन काम कर रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वुमेन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं, उसकी मल्टीपल रीजंस है। एक तो खवातीन दूर दराज से आती हैं तो वो वहीं पे रहेंगी, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगी, एफिशिएंट रहेंगी, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि जो खास तौर पे ये इंडिया के अंदर एक देखिए डिफरेंट कल्चर है। इवन मैरिड वुमेन विल बी लिविंग इन हॉस्टल्स, मर्द रहते थे लेकिन अब खवातीन को भी रहना पड़ेगा, उनके बच्चों के लिए जारी बात है वो डे केयर सेंटर्स बना रहे हैं। और ये जो चीजें हैं ये बड़ी बात है। अब ये ताइवान की जो इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके पीछे अमेरिकन भी हैं, और ये बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है बड़े पैमाने पे। ये एक मैं समझता हूँ कि 50,000 के करीब एम्प्लॉयज हैं। सो इंडिया के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, तड़ यूनिकॉर्न्स आ रही हैं। एक कंपनी है जी ब्लैकस्टोन, वो कहती है जी हम $2 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं भारत के अंदर। ये एक यूएन इन्वेस्टमेंट फॉर्म है। वो एक और अमेरिकन भी इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं जी। हमारे यहाँ को बंदा आ ही नहीं रहा। इंडिया के मेरा ख्याल है कि पिछले साल ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो 2023-24 का वो कोई $72 बिलियन का, $72 बिलियन। एक महीने के अंदर 5-6 अरब डॉलर आ रहे हैं इंडिया के अंदर। एक महीने के अंदर एक महीने के अंदर 5-6 अरब डॉलर आ रहे हैं। 75 बिलियन सालाना इनफ्लो है। तो वो उन कंपनियों को ये चैलेंज तो नहीं है कि अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ से लेके क्या जाना है। बाहर से जो कंपनियां पाकिस्तान में आती हैं, जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो कहती हैं ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आ रही वैसे कि 250 मिलियन लोगों की जो कंज्यूमर बेस है, वो क्या हुकूमत जो है वो लोगों को नहीं कुछ दे पा रही। और ये जो बाहर से लोग आते हैं वो आके बंद करके चले गए, वो कहते हैं जी हम उतना ग्रो नहीं कर पा रहे जितना हमें शायद करना चाहिए। इंडिया को ये एडवांटेज है कि वहां पे लोग ग्रो कर रहे हैं, वहां पे लोग अपने रेवेन्यू को बाहर भी भेज सकते हैं, ठीक है जी। ये चीजें हैं। हमारे यहाँ पे ये मसला है बहुत ज्यादा जो है ना वो जिसे कहते हैं ना तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो सिर्फ फैज़लाबाद एक शहर की बात है जहाँ पे 100 फैक्ट्री बंद हुई है। अब सोचो पाकिस्तान के जितने बुरे हालात हैं, पूरे पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज बंद हुई होगी। एक शहर में 100 फैक्ट्री बंद है और वहाँ पे कई ज़्यादा शहर है, तो अंदाज़ा लगा सकते हो भाई वहाँ पे कितनी तेज़ी से जो इंडस्ट्रीज़ है वो बंद हो रही है। और इसका सिर्फ कारण है कि वहाँ पे जितनी महंगाई है,
जितनी उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बढ़ती जा रही है। अब बिजली का बिल इतना ज़्यादा महंगा आ रहा है तो भाई अब लोग क्या करेंगे, उन्हें तो अपनी फैक्ट्री बंद करके अपने घर जाना ही पड़ेगा। लोग भाई जो पाकिस्तान की सरकार की ये सारी गलती है, वो अपनी कंट्री को ढंग से चला ही नहीं पा रहे, इस वजह से जो वहाँ पे बिल के रेट इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और टैरिफ्स है, बैंक लोन, सारी चीज़ों के रेट एकदम हाई है। तो इस वजह से भाई लोगों का जीना वहाँ पे मुश्किल हो चुका है। और दूसरी तरफ भारत एकदम भाई मस्त ज़िंदगी जी रहा है, यहाँ पे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। इवन भाई स्टार्टअप ओपन करने के लिए गवर्नमेंट जो है भारत के अंदर प्रमोट करती है युवाओं को। एक स्कीम चलाई जाती है स्टार्टअप इंडिया, जिससे कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री खोली जा सके। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री खोली जा रही है और भाई पाकिस्तान में इसका एकदम उल्टा हो रहा है। वहाँ पे फैक्ट्रियों में ताले लग रहे हैं और भाई ताले लगेंगे भी क्यों नहीं। अब जितने बुरे हालात हैं, जिस क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं, चाहे हम बिजली की बात करें, खाने पीने की बात करें, आटा दाल चीनी, सब रेट बढ़ते चले जा रहे हैं और उस पर कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।